जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन के पास में। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हमेशा खड़े रहे, मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों तरह से। क्योंकि मेरा जीवन जो है सफल तभी होगा जब हम सत्य के साथ रहेंगे, सनातन के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन। हिंदू तो हम लोगों को विशेष नाम दे दिया गया है, लेकिन हिंदू मेरा विशेष नाम नहीं है। मेरा विशेष नाम, संपूर्ण नाम, पूर्ण नाम जो है हमारे सत्य सनातन है। हम लोग सत्य सनातन के लोग हैं। शुरू करते हैं हम लोग श्री राम चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में हम लोग चल रहे हैं। उसमें आज हम लोग 53 एपिसोड को पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण परिक्रमों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब गुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का ही कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से इस कथा मृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान विष्णुकुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपनी वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक में मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी है। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगतगुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने
लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर ध्यान होना ही धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्री जी रहते थे। इस प्रकार से हम लोग का तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आज कल हम लोग पांचवा अध्याय को पूर्ण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत सत सत नमन। सत्य के साथ जरूर रहे, जीवन को सफल करें। ये हम लोगों का जीवन अनमोल है, बहुत मुश्किल के साथ ये शरीर मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तो हम कर सकते हैं सत्य के सामने। जय हो श्री नारायण नारायण विष्णु विष्णु।